बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजे की हालत में कुछ ऐसे काम जिनसे आपका रोजा फासिद हो जाएगा अगर आप उन कामों को करेंगे। 15 ऐसे काम आपके सामने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फतावा तातरखानिया में जिल्द नंबर 3 सफर नंबर 393 पे, फतावा शामी में जिल्द नंबर 3 सफर नंबर 386 खोलकर ये तमाम मसाइल आप देख सकते हैं। नंबर 1, रोजे की हालत में जानबूझकर कुछ खा लेना, पी लेना, कसदन रोजे की याद होते हुए, इससे आपका रोजा टूट जाएगा, रोजा फासिद हो जाएगा। अगर आपको रोजा याद नहीं था, भूल कर आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं, पी लेते हैं, तब भी आपका रोजा नहीं टूटेगा। भूल कर, लेकिन जानबूझ कर हो तो फिर मसला बिल्कुल अलग हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। नंबर 2, कसदन जानबूझकर रोजे के याद होते हुए बीवी से हमबिस्तरी करना, जिमा करना, इससे भी रोजा टूट जाएगा। चाहे शौहर का रोजा हो या बीवी का, दोनों का रोजा टूट जाएगा। अब यह मसला जरा इसमें तफसील कर दूं आपको। अगर हमबिस्तरी किया है, इंजाल नहीं हुआ, अभी जो है मनी खारिज नहीं हुई है, उससे पहले अलग हो गया, तब भी रोजा फासिद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हशफे के छुप जाने से, सिर्फ इल्तिकाए खतनैन से रोजा टूट जाता है, चाहे इंजाल हो या न हो। इसमें एक और मसला, बीवी राजी नहीं थी, शौहर जबरदस्ती जबरन बीवी से जिमा कर लेता है, इससे भी शौहर का रोजा गया, बीवी का भी रोजा इससे भी फासिद हो जाएगा। नंबर 3, रोजे की हालत में बीवी से बोसो किनार कर रहा था, चुम्मा चाटी कर रहा था, और थूक, बीवी की जो थूक है वो निकल लिया। प्यार मोहब्बत में बीवी को थूक को खा लेता है, किस कर रहा था, अंदर जो है थूक चली गई। इससे भी अगर शौहर इस तरह करता है, बीवी के थूक को अंदर हलक के अंदर उतार देता है, या फिर जो है शौहर के थूक को बीवी अंदर खा लेती है, दोनों के इस तरह रोजे फासिद हो जाएंगे। लेकिन अगर शौहर जो है सिर्फ और सिर्फ इसको समझिएगा, बहुत बारीक मसला बता रहा हूं, वो बिल्कुल उलझना मत, समझना है आपको। अगर शौहर बीवी की थूक को खा लिया, शौहर का रोजा टूट गया, बीवी का नहीं टूटा, क्योंकि बीवी तो खाई नहीं है, क्यों टूटेगा उसका। ऐसे ही अगर बीवी शौहर की थूक को जो है प्यार मोहब्बत की वजह से रोजे की हालत में खा लेती है, इससे भी रोजा टूट जाएगा, बीवी का, शौहर का नहीं टूटेगा, जो खाएगा उसका टूटेगा। तो ये इसकी तफसील है। और नंबर 4, भूल कर खाने पीने के बाद ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया, फिर उसके बाद वो जानबूझकर खा लिया, फिर बाद में पता चला अच्छा अरे रोजा नहीं टूटता था यार, मैं तो भूल कर खा लिया था, रोजा नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन मुझे मसला मालूम नहीं था, मैं जो है जानबूझकर फिर बाद में खा लिया था, अब भी उसका रोजा फासिद हो गया। अब उसका रोजा नहीं होगा, भूल कर खाया था, रोजा था, बाकी था, लेकिन अब जो वो जानबूझकर खा लिया, इस वजह से गया रोजा, उसका टूट गया, रोजा फासिद हो गया। एक चीज और रखिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह रोजा टूट जाता है, हम स्त्री कर लेने से या जानबूझकर खा पी लेने से, कसदन रोजे के याद होते हुए, ये तो रोजा टूट गया, इनके लिए पूरे दिन रोजेदार की तरह रहना पड़ेगा। रोजेदार की तरह रहेंगे। ऐसा नहीं कि रोजा टूट गया तो खा लो पी लो, जितना चाहो उतना खाओ, नहीं, रोजा तो आपका गया, रोजा नहीं हुआ, लेकिन भूखे रहेंगे, खाना पीना अब भी जायज नहीं है आपके लिए। बहुत जरूरी मसला है ये, इसको याद रखना है आपको। और इसी तरह नंबर 5, बोसो किनार की वजह से बीवी से चुम्मा चाटी कर रहा था, बोसो किनार कर रहा था, अब इंजाल हो गया, मनी खारिज हो गई, इससे भी रोजा फासिद हो जाएगा, जिसका इंजाल हो। अगर बीवी का इंजाल हो जाए, बीवी का रोजा गया, अगर शौहर का इंजाल हो जाए, मनी खारिज हो जाए शौहर की, तो फिर शौहर का रोजा फासिद हो गया, टूट गया। और नंबर 6, मुश्त जनी से, हाथ से मनी निकालने से, इससे भी रोजा फासिद हो जाएगा अगर इंजाल हो जाए, मनी निकल जाए। हाँ, रोजे की हालत में मुश्त जनी करना यह डबल गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। आम हालत में भी मुश्त जनी तो हराम है, रोजे में इसका गुनाह और बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई इस तरह कर लिया है और उसके बाद जो है इंजाल नहीं हुआ, मनी नहीं निकली है, इससे उसका रोजा नहीं टूटेगा, मकरूह जरूर हो जाएगा, रोजा नहीं टूटेगा। अगर मनी निकल जाए तो रोजा फासिद हो गया। नंबर 7, कान में दवा डालने से या तेल डालने से, रोजे की हालत में कान में तेल डाला या दवा डाला, इससे भी रोजा उसका फासिद हो जाएगा। तेल और दवा के बारे में, पानी अगर चला जाए, डुबकी लगा रहा था किसी तालाब वगैरह में, गुस्ल कर रहा था, पानी अंदर चला गया, इससे रोजा नहीं टूटेगा पानी से, लेकिन तेल और दवा से टूट जाएगा, बहुत फर्क है, इसको समझिएगा। और नंबर 8, नाक में दवा टपकाने से या पानी नाक में टपकाने से, वो समझिए बहुत बारीक है। अगर वजू कर रहा था या गुस्ल कर रहा था, नाक में पानी डाला है, इससे नहीं टूटेगा। अगर टपका रहा है, पानी नाक के अंदर दाखिल कर रहा है, बिल्कुल अंदर हलक के अंदर पानी जा रहा है, दवा डाल रहा है इस तरह के हलक के अंदर दवा बिल्कुल उतर जा रही है, इससे रोजा उसका फासिद हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। इसी तरह नंबर 9, बीड़ी या सिगरेट, इसके भी पीने से, हुक्का जो आमतौर पे बूढ़े हजरात बैठ के पीते रहते हैं, इससे भी रोजा टूट जाएगा, रोजा फासिद हो जाएगा। और नंबर 10, गरारा करने में या फिर जो है नाक में पानी डाल रहा था मुबालगा के तौर पे, रोजा उसको याद था और पानी अंदर चला गया, गरारा कर रहा था, इसीलिए गरारा करना और नाक में पानी डालते वक्त मुबालगा करना यह रोजे में मकरूह है। अगर कोई ऐसे कर रहा था तो रोजा तो नहीं टूटा, लेकिन हाँ, पानी जब अंदर चला जाएगा ना, हलक के अंदर गया, रोजा खत्म हो गया। लेकिन हाँ, शर्त है कि रोजा उसको याद होगा कि रोजा है, रोजे की हालत में हूं, तब उसका रोजा टूटेगा। और नंबर 11, कसदन जानबूझकर रोजे की याद होते हुए धुआं का सूंघना, धुआं सूंघ लिया, चूल्हे के पास औरत बैठी हुई है, कसदन नहीं, उसके इरादे के बरखिलाफ, कोई वो जानबूझकर ऐसे नहीं कर रही है, खुद ब खुद धुआं दाखिल हो रहा है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, अगर बिला इख्तियार धुआं अंदर चला जाए, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जानबूझकर अगर जो है धुएं को सूंघ लिया, गया रोजा, गया उसका, फासिद हो गया।
इसीलिए दिन में अगरबत्ती मत लगाइए घर में या फिर जो है मस्जिद में रमजान में। दिन में अगरबत्ती लगाना जायज है, नाजायज नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बहुत मतलब मुश्किल में आप पढ़ सकते हैं। कोई रोजेदार आदमी आएगा कहेगा अरे क्या खुशबू है अगरबत्ती की, सूंघ लेगा जाके अगरबत्ती की धुएं को। अगरबत्ती के धुएं को जैसे ही सूंघा धुआं अंदर गया रोजा टूट गया। इसीलिए इसका ख्याल रखा करिएगा। बहुत अहम बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। नंबर 12, कसदन जानबूझकर अपने फेल से तय करना मुंह भर के। इसको जरा समझिएगा। अगर खुद ब खुद तय हो जाए, मुंह भर के हो या बार बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा आपका कुछ नहीं होगा, रोजा टूटेगा नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर जानबूझकर तय किया है, डॉक्टर को दवाई खिला के उल्टी कराया है या फिर हलक में उंगली डालकर दवाई कुछ किसी वजह से जो है वो खुद मतलब कि अपने काम से अपने फेल से उल्टी करा रहा है, कर रहा है, उंगली हलक में दाखिल कर रहा है, उसके बाद उल्टी हो रही है, ऐसी सूरत में अगर ये अपने फेल से जानबूझकर उल्टी करा रहा है, कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो उल्टी करेगा अगर वो मुंह भर के हो जाए रोजा टूट जाएगा। अगर मुंह भर के न हो, मसला जरा अलग है, तफसील है, अब उसको छोड़ रहा हूं। लेकिन एक बात यहां पर आपको बता देता हूं, तय मुंह भर के हुई नहीं हुई कैसे पता चलेगा आपको, वो तरीका बताता हूं। तय कभी होती है, आदमी तय करता है तो मुंह में उसको रोक लेता है, मतलब तय आई मुंह में रोक लिया। जब वो तय मुंह में रोकने की कुदरत उसके अंदर हो, इतनी तय हुई कि वो मुंह में रोक सकता है, तो वो है मुंह भर के तय नहीं है, उसको कहेंगे कि मुंह भर के तय नहीं किया। लेकिन अगर तय इस तरह से हो जाए वो रोक न सके, चाहे भी तब भी नहीं रोक सकेगा, इतनी तय हो गई अचानक से, वो कहेंगे मुंह भर के तय हुई। इससे अगर वो कसदन अपने फेर से तय कर रहा है तो रोजा टूट जाएगा। और इसी तरह रोजे की हालत में नंबर 13, हैज या निफास का आ जाना। ये बहुत तफसील है, एक वीडियो मेरी है रोजे की, रमजान के रोजे में हैज निफास के मसाइल, बाय MARB, मेरे चैनल का नाम मार दीजिएगा, वीडियो आएगी उसको देखिए, बहुत तफसील है। रोजे रखी हुई थी औरत, रोजे की हालत में थी, हैज शुरू हो गया, निफास का खून शुरू हो गया, इससे उसका रोजा टूट गया, रोजा फासिद हो गया। किसी भी वक्त दिन में अगर यह सिलसिला शुरू हो जाए, हैज निफास आ जाए, रोजा टूट जाता है, किसी भी वक्त, चाहे दिन के शुरू हिस्से में आए या दिन के आखिर हिस्से में आए। और नंबर 14, धमकी की वजह से, खौफ की वजह से, डर की वजह से रोजे का तोड़ देना। किसी ने कहा कि जल्दी से ये खाना खाओ वरना कत्ल कर दूंगा तुम्हें, जल्दी से ये पानी पियो वरना मार डालूंगा तुम्हें, अब जान को खतरा आ गया, डर से वो खा लिया या पी लिया कुछ, इससे भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन कफारा जरूरी नहीं होगा, बाद में वो सिर्फ और सिर्फ कज़ा रखेगा, गुनहगार भी इस सूरत में नहीं होगा, लेकिन रोजा टूट जाएगा। और नंबर 15, हलीला, यानी मर्द की जो अगली शर्मगाह है उसमें अगर कोई दवा टपका रहा है उसके सुराख में, ऐसे ही औरत अपनी शर्मगाह में अगर दवा अंदर दाखिल करके रख रही है, इस सूरत में भी, यानी अगर रोजे से पहले रखी हुई थी अलग बात है, रोजे की हालत में शर्मगाह में दवा का दाखिल करना, इससे भी रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। ये 15 ऐसी चीजें मैंने बताई हैं, ऐसे काम बताए हैं जिनसे रोजा फासिद हो जाता है। किसी में कभी कफारा भी लाजिम होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं कफारा लाजिम नहीं होता है, वो अलग बात है। कफारा कब है नहीं, ये उलमा से आप पूछ लीजिएगा, मैं इसलिए बताया नहीं कि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अब आपको मैंने वाज़ेह तौर पे बताया, जरूर बताएं कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, कमेंट्स में जरूर इत्तला दें। और आपसे दुआओं की भी दरखास्त है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब।